Hello friends, welcome to my YouTube channel. In a short while from now, we are going to learn a very significant topic in this video. I hope having seen this video, definitely your English speaking is going to enhance. So this is very important topic. So keep watching this topic up to the end until it's to be finished. So without wasting any more time, let's come to the point. Here we have the topic on alternate days और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है एक दिन छोड़कर। जैसे कि कभी कभी इस तरह के सेंटेंसेस कन्वर्सेशन के दौरान बोले जाते हैं कि वह एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है या फिर वह एक दिन छोड़कर ऑफिस जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए ऑन अल्टरनेट डेज का प्रयोग करेंगे, वो भी एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो स्ट्रक्चर आइए देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑन अल्टरनेट डेज का प्रयोग इसमें किया जाएगा। और सेंटेंस हमारा अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, आजकल मैं एक दिन छोड़कर कार्यालय जाता हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, नाउ अडेज आई गो टू ऑफिस ऑन अल्टरनेट डे। यहाँ पर आजकल के लिए नाउ अडेज का प्रयोग किया गया है और आई गो टू ऑफिस ऑन अल्टरनेट डेज। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया था कि ऑन अल्टरनेट डेज जो है अंत में प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर अंत में ऑन अल्टरनेट डेज का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, छात्रों को एक दिन छोड़कर स्कूल जाना चाहिए। तो इसको बोलेंगे, स्टूडेंट्स शुड गो टू स्कूल ऑन अल्टरनेट डेज। यहाँ पर एक सजेशन के रूप में ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। आपको एक दिन छोड़कर संतरे का जूस लेना है। तो इसको बोलेंगे, यू आर टू टेक ऑरेंज जूस ऑन अल्टरनेट डेज। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसमें देखिए सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है, उसके बाद टू टेक ऑरेंज जूस ऑन अल्टरनेट डेज। ये देखिए उसके बाद लास्ट में इसमें ऑन अल्टरनेट डेज का प्रयोग किया गया है। चौथा है, उनकी ड्यूटी को एक दिन छोड़कर व्यवस्थित की गई है। तो इसको बोलेंगे, दियर ड्यूटी हैव बीन अरेंज्ड ऑन अल्टरनेट डेज। आप इस शर्ट को एक दिन छोड़कर पहनते हैं। तो इसको बोलते हैं, यू वियर दिस शर्ट ऑन अल्टरनेट डेज। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है। तो इस प्रकार से आप ऑन अल्टरनेट डेज का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और टॉपिक। एक टॉपिक है हमारा एक्ट प्राइसी, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है भाव खाना या फिर भावपूर्ण व्यवहार करना। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद एक्ट प्राइसी का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा या अदर वर्ड का यहाँ पे प्रयोग होगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो एक्ट है ये अकॉर्डिंग टू टेंस इसमें परिवर्तन होता रहेगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये आईएनजी फॉर्म इसमें लग जाएगी, या फिर अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो इसमें यस या यस का प्रयोग जो होता है तो इसमें उसके अकॉर्डिंग उसका प्रयोग होगा। और उसके बाद अगर पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वह भाव खाता है। तो इसको बोलेंगे, ही एक्ट्स प्राइसी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही से ईट के साथ हम एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही के साथ एक्ट में एस का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, तुम भाव क्यों खा रहे हो। तो इसको बोलेंगे, वाई आर यू एक्टिंग प्राइसी। तो यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है एक्ट में। हमें मैच जीतने के बाद भाव नहीं खाना चाहिए। तो इसको बोलेंगे, वी शुड नॉट एक्ट प्राइसी आफ्टर विनिंग द मैच। वह शादी के बाद भाव खा रहा है। ये भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस है, ही इज एक्टिंग प्राइसी आफ्टर गेटिंग मैरिज। ये समान बातचीत की भाषा में अधिक प्रयोग किए जाने वाले सब शब्द हैं। क्या वह लड़का भाव खाता है। तो इसको बोलेंगे, डज दैट बॉय एक्ट प्राइसी। तो यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेस थे जो एक्ट प्राइसी से रिलेटेड थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इमीडिएटली, so as to whenever I upload my new video on new topic you can get shortly. And if want to know about more topic you can visit my YouTube channel and
You can see a lot of topic there. uh, I will see you in next video along with a new topic. Till then, have a fun. Bye bye.